हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास फोर्थ का ईवीएस का चैप्टर नंबर 21 पढ़ेंगे। हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में चैप्टर को पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर का नाम क्या है? फूड एंड फन। क्या नाम है हमारा चैप्टर का? फूड एंड फन। फूड होता है भोजन और फन होता है मजे से। ओके, स्टार्ट करते हैं। ट्रिंग द डोरबेल रैंग। अब यहाँ पे दरवाजे की घंटी बज रही है। व्हेन मनप्रीत ओपनड द डोर। अब मनप्रीत आती है और दरवाजा खोलती है। शी सा दिव्या एंड स्वास्तिक देयर। अब वह यहाँ पे दिव्या और स्वास्तिक को देखती है। शी कॉल्ड आउट एक्साइटेडली गुरनूर। अब वह क्या करती है? काफी उत्सुकता से गुरनूर को बुलाती हैं। लुक हु हैज कम, मतलब कौन आया है देखो। गुरनूर कैम रनिंग। अब गुरनूर जो है दौड़कर आती है। व्हेन शी saw हर फ्रेंड्स। अब वह यहाँ पे अपने फ्रेंड्स को देखती हैं। शी हग्ड देम हैप्पीली। हग्ड होता है बच्चों गले लगना, एंड हैप्पीली होता है काफी खुशी से। जो है गुरनूर जो है ना, काफी खुशी से दिव्या और स्वास्तिक के गले मिलती है। When did you come from the hostel? बोर्डिंग स्कूल। हॉस्टल मतलब वो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं दिव्या और स्वास्तिक। बोर्डिंग स्कूल बच्चों वो होता है जहाँ पे बच्चे जो हैं पढ़ाई भी करते हैं, स्कूल भी जाते हैं, और वहीं पे हॉस्टल भी होते हैं रहने के लिए, और उनका खाना वगैरह वहीं पे बनता है। वो होते हैं बोर्डिंग स्कूल। तो गुरनूर पूछती है कि आप लोग बोर्डिंग स्कूल मतलब हॉस्टल से कब आए हो? जस्ट यस्टरडे। वेयर आर योर पेरेंट्स? वी वॉन्ट टू मीट देम, स्वास्तिक सेड। स्वास्तिक यहाँ पे आंसर देता है कि अभी अभी हम कल आए हैं, और आपके पेरेंट्स कहाँ हैं? वह जो है स्वास्तिक कहता है कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। दे आर एट द गुरुद्वारा। जो है गुरनूर रिस्पॉन्स करती है कि वह गुरुद्वारा में है। वी वर अबाउट टू गो देयर टू। और हम भी वहीं जा रहे थे। गुरनूर रिप्लाइड, ओ गुड, वी विल ऑल्सो कम विद यू सेड दिव्या। और दिव्या यहाँ पे कहती है कि तब तो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। यू कम होम ओनली इन द वेकेशंस, तो डू यू लाइक स्टेइंग इन योर हॉस्टल? यू मस्ट बी मिसिंग योर पेरेंट्स, गुनूर आस्क। गुनूर उनसे बच्चों पूछती है, वेकेशन होती है छुट्टियां, कि तुम छुट्टियों के दिन ही घर आ सकते हो, क्या तुम पसंद करते हो हॉस्टल में रहना? और फिर कहती हैं कि आप अपने पेरेंट्स को भी काफी मिस करते होगे। दिव्या सैड वी डू मिस देम बट हॉस्टल लाइफ इज फन। दिव्या यहाँ पे क्या कहती है कि हम रियली मिस करते हैं, बट हॉस्टल लाइफ इज फन। इवन इफ वी डोंट ऑलवेज लाइक द फूड, इवन इफ वी डोंट ऑलवेज लाइक द फूड, वी इंजॉय ईटिंग टुगेदर विद ऑल द चिल्ड्रन। वह कहते हैं अब कि वह वहाँ का जो बना हुआ खाना है ना, उसे पसंद नहीं करते, बट सारे बच्चों के साथ फिर भी उसे एंजॉय कर लेते हैं। यू नो व्हेन समवन इन our hostel gets homemade food, we all rush to their rooms that food finishes within minutes, स्वास्तिक said laughingly। अब यहाँ पे स्वास्तिक ना laughingly होता है, हंस कर कहता है, you know कि तुम जानते हो, when someone in our hostel gets homemade food, जब भी कभी हमारे हॉस्टल में घर का बना हुआ खाना आता है, तो वह उस रूम में ना भीड़ कर देते हैं, और कुछ ही मिनट में उस खाने को खत्म कर देते हैं। आगे ना बच्चों यहाँ पे प्रश्न उत्तर है। मैं प्रश्न उत्तर के लिए, क्वेश्चन आंसर के लिए आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर को आप पढ़ सकते हो। अब आगे पढ़ते हैं हम। एट द गुरुद्वारा। अब वह ना गुरुद्वारा में जब जाते हैं तो क्या करते हैं वहां पे, इसके बारे में पढ़ते हैं। द चिल्ड्रन चैटेड ऑल द वे टू द गुरुद्वारा। चैटेड होती हैं बातें करते करते, वे चलते हैं। देयर दे कवर्ड देयर हेड। और वे अब वहां पे अपने जो सर होते हैं उनको ढक देते हैं। दे वेंट इन टू किचन ऑफ द गुरुद्वारा, इट वॉज वेरी हग।
अब वे किचन में जाते हैं और वह काफी बड़ा होता है, हग होता है विशाल। A lot of activities was going on there. वहाँ पे ना काफी सारी जो है एक्टिविटी होती है, कार्य, काफी सारे कार्य चल रहे होते हैं। Food was being cooked in hug vessels. On one side the chana and urad dal was boiling. और जो vessels होता है पतीला, मतलब हग क्या होता है विशाल, और वेसल होता है पतीला। जो बड़े बड़े पतीले होते हैं वहां पे उसमें चना और उड़द दाल पक रही होती है, बॉयल हो रही होती है। In another vessel the cauliflower and potato vegetable was being made. और वहां पे ना जो कुछ पतीलों में है वो कॉलीफ्लावर बन रही होती है, पोटैटो की सब्जी बन रही होती है। There is your papa, Gurnur, let us go and meet him. स्वास्तिक said. स्वास्तिक अब कहता है गुरनूर को कि देखो ये तुम्हारे पापा हैं, वहां पे जाते हैं और उनसे मिलते हैं। What are you doing here? और अब वह क्या कहते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मंजीत सिंह वॉज हैप्पी टू सी द चिल्ड्रन। मंजीत जब बच्चों को देखता है ना काफी खुश हो जाते हैं। मंजीत गुरनूर के पापा हैं। अंकल कैन वी ऑल्सो हेल्प इन द किचन, वट आर यू प्रिपेयरिंग, स्वास्तिक सेड आस्क्ड। स्वास्तिक ना उनसे कहता है कि आप अंकल क्या कर रहे हैं किचन में, मैं क्या तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। मंजीत सिंह सेड आई एम प्रिपेयरिंग कढ़ा प्रसाद। मंजीत सिंह क्या कहते हैं कि मैं कढ़ा प्रसाद बना रहा हूँ। इट टेक्स ए लॉट ऑफ एफर्ट्स टू रोस्ट द फ्लावर इन घी इन दिस बिग कढ़ाई। और अब वो क्या कहते हैं कि काफी एफर्ट्स होते हैं, प्रयास जब हम किसी चीज के लिए करते हैं, और रोस्ट होते हैं जब हम किसी चीज को भूनते हैं। वो कहते हैं कि हम आटे को ना घी में भूनते हैं, ठीक है, घी में भूनने के बाद इसको ना बड़े मतलब बड़ी कढ़ाई में घी में भून रहे हैं। दिस इज ए काइंड ऑफ हलवा इजंट इट, व्हेन विल यू ऐड शुगर इन इट, दिव्या आस्क्ड। अब दिव्या यहाँ पे कहती हैं कि ये एक प्रकार का हलवा ही है ना, जब आप इसमें चीनी डालोगे तो ये एक तरह का हलवा ही बनेगा। दिव्या कहती हैं दे सा मनप्रीत मदर एंड रश्ड टू मीट हर। अब वह क्या करते हैं, मनप्रीत की मम्मी को देखते हैं और वहां पे जो है काफी भीड़ कर देते हैं, रश होता है, भीड़। दिव्या आस्क्ड व्हाट आर यू डूइंग आंटी। अब दिव्या उनसे कहती है कि आप क्या कर रहे हो बेटा। वी आर रोलिंग चपातीज टू बैक देम इन दिस तंदूर। वह क्या कहते हैं कि वी आर रोलिंग चपातीज टू बैक देम इन दिस तंदूर, सो मैनी चपातीज एट वन गो, मैनी चपातीज एट वन गो। दिव्या वॉज सरप्राइज होता है, मतलब वो काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाती है उसे देखकर, तंदूर को देखकर। कैन आई हेल्प, और वहां पे कहती है कैन आई हेल्प, श्योर कम एंड ट्राई। और आंटी उसकी कहती है श्योर कम एंड ट्राई, हियर एवरीवन कैन हेल्प बट वॉश योर हैंड्स फर्स्ट, रिप्लाइड आंटी। आंटी कहती है कि अपने हैंड वॉश कर लो एंड आफ्टर देन आप ट्राई कर सकते हो। दिव्या वॉश्ड हर हैंड्स, दिव्या अपने हाथ धोती है एंड जॉइंड द ग्रुप नियर द तवा। द तवा was very hot. The tawa was very hot. She started applying ghee on the chapatis as they were being taken out of the tawa. अब दिव्या अपने हैंड वॉश करके वहां पे बैठ जाती हैं उनके साथ जहां पे रोटी बन रही होती है, और वहां पे वह रोटी पे घी लगाना शुरू करती है और उसे तवे से बाहर निकालती हैं। स्वास्तिक वंडर अलाउड। अब स्वास्तिक जो है यहाँ पे कहता है Who brings all the materials to cook so much food? इतना सारा जो भोजन बनाते हो ना आप, वो जो इसके लिए सामग्री होती है ना वो कहाँ से लेके आते हैं। मटेरियल्स होती है सामग्री। वन ऑफ द लेडीज आंसर्ड, एक जो लेडीज है वो आंसर करती है एवरीवन हियर कंट्रीब्यूट्स इन सम वे और द अदर, मतलब कंट्रीब्यूट्स होता है भागीदार, कि एवरीवन कि प्रत्येक व्यक्ति ना किसी तरह से यहाँ पे योगदान देता है। सम अरेंज फॉर द मटेरियल्स, अरेंज होता है जब हम किसी चीज का प्रबंध करते हैं, कि कोई जो है सामान लेकर आता है, सम गिव मनी, कुछ मनी देते हैं, एंड अदर हेल्प्स इन द वर्क, और कुछ जो है वर्क में हेल्प करते हैं। सो स्वास्तिक
हाउ डू यू लाइक इट, इसलिए स्वास्तिक तुम कैसा मतलब यहाँ पे फील कर रहे हो। हैव यू एवर कुक्ड बिफोर, आपने पहले कभी बनाया है खाना। टेस्ट मनप्रीत, मनप्रीत कहती है कि छोड़ो। नो बट आई एम इंजॉइंग वर्किंग विद एवरीवन सेट स्वास्तिक। अब स्वास्तिक यहाँ पे रिप्लाई करता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं जो है आनंद ले रहा हूँ काम के साथ, सबके साथ जो मैं काम कर रहा हूँ ना, इस चीज का मुझे भी काफी मजा आ रहा है। वी हार्डली रियलाइज्ड हाउ ऑल दिस फूड, वह जो है ना काफी मुश्किल से उसे मतलब बाद में रियलाइज होता है कि फूड सारा मतलब ना बन गया होता है, भोजन बन गया होता है। चपाती, राइस, हलवा, दाल एंड वेजिटेबल गॉड प्रिपेयर्ड सो फास्ट, मतलब काफी तेज गति से वहां पे ना ये सारा भोजन बन जाता है। आफ्टर अरदास कढ़ा प्रसाद वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब गुरुद्वारे में ना अरदास होती है और कढ़ा प्रसाद लगता है, उसके बाद खाना डिस्ट्रीब्यूट होता है। सम ऑफ द बॉयज क्विकली लेट आउट ड्यूरीज इन द veranda and all the people sat down in rows to have लंगर। अब क्या होता है, कुछ लड़के होते हैं ना वहां पे, लेड होता है, चुने हुए लड़के होते हैं वहां पे जो बरांडे में आते हैं और सभी लोगों को वहां पे रोज होती है पंक्तियां, पंक्तियों में बिठाकर वहां पे खाना सर्व करते हैं। हैव लंगर मतलब लंगर स्टार्ट होता है, उसे क्या कहते हैं, लंगर। सम पीपल सर्व्ड फूड एंड अदर सर्व्ड वाटर। कुछ पीपल्स क्या कर रहे होते हैं, सर्व्ड होता है मतलब जब हम थाली में दिया जाता है ना खाना, उसको बोलते हैं सर्व्ड। कुछ फूड को सर्व कर रहे होते हैं। सम सर्व्ड वाटर एंड एवरीवन एट टुगेदर, और साथ में सभी लोग खाना खाते हैं। आफ्टर फिनिशिंग फूड एवरीवन पिक्ड अप वंस अवन प्लेट। जब खाना उनका खत्म हो जाता है तो पिक्ड होता है उठाना, वह सारी प्लेट्स जो हैं अपनी 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 प्लेट्स उठा लेते हैं। एंड पुट इट इन ए बिग ड्रम, एक बड़ा सा ड्रम होता है वहां पे रखा हुआ, और ड्रम में रख देते हैं। पीपल हु वर सर्विंग, जो भी वहां पे लोग होते हैं सर्विंग मतलब खाना बांट रहे होते हैं। एट इन द एंड, वह एट होता है खाना खाना, तो वह जो है लास्ट में खाते हैं खाना। दे क्लीन्ड द प्लेस एंड वॉश्ड द यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स होते हैं बर्तन। अब वे क्या करते हैं, वहां की सफाई करते हैं, क्लीन होती है सफाई, प्लेस उस जगह की, प्लेस होती है जगह। एंड वॉश्ड द यूटेंसिल्स, और यूटेंसिल्स को वॉश करते हैं। टॉक अबाउट इट, ये भी हमारे क्वेश्चन ही है। ये क्वेश्चन ना बच्चों में आपको अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको बताऊंगी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के आंसर। ये भी यहाँ पे क्वेश्चन ही है, ठीक है। यहाँ पे देखो डिफरेंस इज फ्रॉम ए गुरुद्वारा लंगर, ये देखो जो है डिफरेंट होता है, अलग अलग टाइप के जो आपके पास यहाँ पे दृश्य हैं गुरुद्वारा में। यहाँ देखो, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ बन रहा है, और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ हो रहा है, यहाँ पे खाना सर्व हो रहा है, यहाँ पे लोग खा रहे हैं। ये आपको यहाँ पे इसकी पिक्चर है गुरुद्वारे की। अब हम आगे देखते हैं बच्चों, आगे हमारे पास है, इसमें जो न्यू वर्ड्स आए थे ना, आपने ये सारे जो है सारे आपने ये वर्ड पढ़ने हैं, रीड करने हैं, और इनके अर्थ भी मैंने यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ। वेकेशन, यहाँ पे वेकेशन, वेकेशन क्या होता है बच्चों, छुट्टियां। और ये है चैटिड, चैटिड चैटिड क्या होता है, बातचीत। और हग, हग क्या होता है, विशाल। वेसल्स होता है पतीला, और एफर्ट्स होते हैं प्रयास, एफर्ट्स क्या होता है, प्रयास। और मटेरियल्स, मटेरियल्स मीन्स सामग्री। वंडर्ड, वंडर्ड हमारे पास एक शब्द आया था, वंडर्ड होता है आश्चर्य। अरेंज, अरेंज होता है प्रबंध। कंट्रीब्यूट्स, कंट्रीब्यूट्स, कंट्रीब्यूट्स क्या होती है, भागीदारी। ओकेशन, ओकेशन होता है अवसर। एंड रोस्ट, रोस्ट होता है भुना हुआ, जो भी भुना हुआ, जैसे वो जो कढ़ा प्रसाद बना रहे थे ना, उस वो फ्लोर को रोस्ट कर देते हैं, मतलब किसी चीज को जब भूनते हैं उसको बोलते हैं रोस्ट। ओके स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर आज का खत्म हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।